हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में। और आपको याद ही होगा कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था क्लास 9th के लिए, उसमें हमने नंबर सिस्टम्स को स्टार्ट किया था। और उसमें बच्चों मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इन सब का क्या मतलब होता है। और कुछ बहुत ही बेसिक से सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज के बच्चों लेक्चर में हम एक रिमार्क देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपको आज करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो पाए। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिमार्क के साथ। आप एक रिमार्क लिख लीजिए, काम का रिमार्क है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो बताया था उसी पर बेस्ड है ये रिमार्क। लिखा हुआ है इसमें कि इन जनरल, साथ साथ बच्चों आप मेरे लिखेंगे, इन जनरल there are infinitely many rational numbers. There are infinitely, in general, there are infinitely many rational numbers between many rational numbers. There are generally infinitely many rational numbers between rational numbers between, साथ साथ बच्चों लिखते चलेंगे आप भी, between any two given rational numbers. Between any two गिवन रैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं। बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, इसका मतलब बच्चों बहुत सिंपल सा है कि आप याद करिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सवाल कराया था जिसमें कि आपको मेरे ख्याल से 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने थे। तो ये रिमार्क आपको ये बता रहा है कि आप किन्हीं भी अगर दो नंबर्स को चुनते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। सिर्फ 5 या 10 या 100 या 1000 नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स आप चाहें जितने भी नंबर्स चाहें उसके बीच में लिख सकते हैं। क्योंकि हम सबको बच्चों पता ही है कि नंबर लाइन में आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स से मिलता है। जीरो जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड करता है, और जीरो ही एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एक नंबर लाइन में इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं, और आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में चाहे जितने आप उतने नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये रिमार्क आपको वही बता रहा है कि इन जनरल देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। कोई भी आप दो रैशनल नंबर्स ले लें, उनके बीच में आप मन मर्जी चाहे जितना चाहे उतने रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो इसके साथ बच्चों ये रिमार्क वाला जो पोर्शन है ये अपना कंप्लीट हो चुका है, और अब अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। अगर हम एक्सरसाइज 1.1 में देखें तो हमारे पास कुछ बहुत ही आसान से सवाल लिखे हुए हैं, मैं आपको बता भी देता हूं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है हमसे कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। पहला सवाल तो ये है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो यार ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। हम बेटा ये जानते ही हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि आप उसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं, जहां पर q नॉन जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, न्यूमरेटर तो जीरो हो ही सकता है। तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0/1 लिख के, या 0/2 लिख के, या 0/3 लिख के। सबका मतलब तो जीरो ही, सबका मतलब तो जीरो ही है। तो जीरो एक रैशनल नंबर होता है। इसके आगे लिखा हुआ है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो आप देख लीजिए, आपने इसको p/q के फॉर्म में लिख लिया। इसके आगे का जो सवाल था वो था कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो आप देखिए बिल्कुल p/q के आपने फॉर्म में इसको लिख लिया है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो जीरो एक रैशनल नंबर होता है। बहुत ही एक कॉमन सवाल है जो स्कूल के एग्जाम्स में आता है। अभी आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आपका यूनिट टेस्ट होने वाला होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके यूनिट टेस्ट में 1 या 2 मार्क्स का ये सवाल आएगा, और उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आप याद रखिए, जीरो एक रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जीरो को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरीके का हमने सॉल्व्ड एग्जांपल पिछले लेक्चर में देखा ही था। अपने पास दिया हुआ है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये अपने पास बच्चों सवाल है। इस तरीके का एक सवाल हमने 1 और 2 के लिए पिछले लेक्चर में किया था सॉल्व्ड एग्जांपल में, बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अब देखिए हम क्या चीज जानते हैं, हमको बेटा ये बात पता है
कि आपके पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो सिर्फ 6 क्या, मुझे अगर कोई 600 रैशनल नंबर भी लिखना बोलेगा तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तरीका क्या होता है, तरीका आपको बच्चों समझ के रखने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले वो दोनों रैशनल नंबर्स लिख लीजिए जिनके बीच में आपको और रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अब आपको अगर 6 रैशनल नंबर लिखने हैं तो आप 6 से कोई बड़ा नंबर अपने मन में सोचो। इट कैन बी 7, इट कैन बी 8, इट कैन बी 9, कोई भी एक बड़ा नंबर आप सोचिए 6 से। जितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं उससे एक बड़ा नंबर। तो मैं आपको बोलता हूं कि चलो हम एक नंबर सोचते हैं 7। 6 से बड़ा नंबर है 7, तो मैं 7 से डिवाइड भी किया और 7 से इसको मैंने मल्टीप्लाई भी किया। इसको भी देखो मैंने 7 से डिवाइड किया और 7 से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया। जैसे ही मैं ये प्रोसेस करता हूं तो देखिए अब ये मेरे पास नंबर क्या बन गया, अब ये नंबर मेरे पास बन गया 21/7 और ये वाला बच्चों मेरे पास नंबर बन गया 28/7। ठीक है ना, ये 28/7 बन गया और ये 21/7 बन गया। अब इसके बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो क्या मैं बहुत आसानी से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट में बच्चों 27/7 बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। देख लो आप ध्यान से, 21/7 और 28/7 के बीच में हमने ये 6 रैशनल नंबर्स लिख लिए जो हमको लिखने हैं। आपको ऐसे जितने भी रैशनल नंबर्स लिखने कहा जाए आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तरीका आपको बस पता होना चाहिए। इस तरीके का भी सवाल आपके यूनिट टेस्ट में आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जरूरी नहीं है कि हर इंपॉर्टेंट सवाल डिफिकल्ट हो। बच्चों को ये डाउट होता है कि डिफिकल्ट इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट इट इज एन ईजी क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप अच्छे से नोट कर लें और अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा होगा तो जल्दी से मुझसे कमेंट में पूछें। इसे मैं तब तक क्लियर करता हूं और हम आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड अपने पास बच्चों जो सवाल लिखा हुआ है उसमें दिया है सेम तरीके का क्वेश्चन। मैं आपके लिए सवाल नोट कर देता हूं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, between 3/5 and 4/5। आपको बच्चों 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, अब इस तरीके के भी सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको अगेन बोलता हूं कि देखिए अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो क्या तरीका है, आप 5 से बड़ा कोई भी एक नंबर सोचो। अगर आप 5 से बड़ा कोई भी एक नंबर सोचोगे तो देखो आपके पास पहला नंबर है 3/5, आपके पास दूसरा नंबर है 4/5। ठीक है, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप 5 से बड़ा कोई भी नंबर सोचिए। तो 5 से बड़ा नंबर होता है 6, तो अपन ने 6 से मल्टीप्लाई भी किया, 6 से डिवाइड भी किया। हमने 6 से मल्टीप्लाई भी किया, 6 से डिवाइड भी किया। तो अब इफेक्टिवली ये नंबर हमारे पास क्या बन गया, 6 × 3 18 बाय 5 × 6 30। वैसे ये वाला नंबर हमारे पास इफेक्टिवली क्या बन गया, 6 × 4 24 बाय 6 × 5 30। ये हमारे पास बन गया। तो अब इसके बीच में अगर मान लो बच्चों मुझे नंबर्स लिखने तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास एक नंबर आ जाएगा 19/30, एक नंबर आ जाएगा 20/30, एक नंबर आ जाएगा 21/30, एक नंबर आ जाएगा 22/30, एक नंबर आ जाएगा 23/30। तो आप देख लीजिए आपको ये 5 रैशनल नंबर मिल गए। ये 18/30 इज योर 3/5, 24/30 इज योर 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर लिखने थे, आपने लिख लिए। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आप किसी भी चीज से इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। जैसे मैं देख पा रहा हूं आपके, अगर आप सॉल्यूशंस देखेंगे जो एनसीईआरटी में पीछे दिए होते हैं उसमें उसने इसको नीचे मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो उसने इसको 30/50 और 40/50 बनाया। तो मैं तो आपको बोल ही रहा हूं कि आपको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो आप कर सकते हैं, बस वो नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 6 को लेके मल्टीप्लाई डिवाइड किया है और आपकी बुक में जो पीछे अगर आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो उसने उसको 10 से लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो उसका भी आंसर सही है जो आपकी बुक में दिया है और ये आंसर भी सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे वो 5 रैशनल नंबर्स हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में लाई करेंगे। इसमें कुछ रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप उसको प्रॉपर अपने बेसिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 19/30 तो बिल्कुल सही है, 20/30 को आप 2/3 लिख सकते हैं, 21/30 है, देखिए इसमें 3 का फैक्टर कॉमन है तो 3 × 7 और 3 × 10, इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं।
22/30 में अगर आप 2 का फैक्टर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11/2 का फैक्टर कट करेंगे तो 15, ठीक है। और उसके अलावा ये 19/30 ऑलमोस्ट आपका लोएस्ट फॉर्म में ही है और 23/30 भी लोएस्ट फॉर्म में। तो ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसे भी जल्दी से अपन क्लियर करते हैं और अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन अ ट्रू फॉल्स वाला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी ट्रू फॉल्स वाला आपका बेटा क्वेश्चन है और इसमें भी आपको स्टेटमेंट्स के रीजंस देने हैं। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट गलत होगा तो आपको उसका रीजन भी बताना है कि वो गलत क्यों है, ठीक है। सही का तो कोई रीजन नहीं होता, लेकिन गलत का आपको रीजन बताना जरूरी है। तो जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों इसमें लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर, मैं आपके लिए लिख देता हूं बच्चों पूरा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैं आपको बच्चों देखो इस सवाल को एक्सप्लेन करूं उसके पहले ये बात बता दूं कि मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बोली है कि इस चैनल में हम पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है क्लास 9th का और क्लास 10th का वो बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप में से जो बच्चे 9th के हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप 10th के भी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इतने ही डिटेल में 10th के भी वीडियोस आपको करा रहा हूं। तो आप देख के कुछ ना कुछ सीखेंगे, उसमें आपके लिए कुछ खोने के लिए नहीं है। और आप इस चीज के लिए भी अश्योर्ड रहिए कि अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक को खोल के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में जो भी चीजें हैं वो तमाम चीजें हमने इस एक चैनल में डिटेल में कवर की हुई है। तो आप अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें कि आपको चीजें पसंद आ रही है या नहीं। देखिए इस सवाल पे हमारे पास लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए आप अगर बेटा सिस्टम को याद करेंगे तो सबसे ऊपर नंबर सिस्टम था, उसमें रैशनल था, फिर इंटीजर था, फिर होल नंबर था, फिर नेचुरल नंबर था। तो बोला जा रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका तो कोई रीजन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि होल नंबर्स आर 0 प्लस द नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? होल नंबर्स मतलब वो नंबर्स होते हैं जिसमें 0 भी होता है और जिसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके होल नंबर्स तो होते ही होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये बच्चा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीजन मैंने आपको देखो इसका समझाई दिया है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है उसमें लिखा है एवरी इंटीजर, साथ साथ बच्चों आप भी लिखेंगे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब यार ये वाले अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है ना। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। और इसका आप बहुत आसानी से एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी सोच सकते हैं। देखिए इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन जो आपका होल नंबर होता है उसमें सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? बिकॉज -2 फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए -2, तो -2 इज एन इंटीजर, -2 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करिए, होल नंबर W से, उसके बाद नेचुरल नंबर को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, रैशनल नंबर को Q से। सब आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करना है। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता, सारे होल नंबर्स इंटीजर होते हैं। इसका रिवर्स अगर वो लिखा होता तो वो सही होता, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ये गलत है, बट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये सही है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कोई भी अगर आप नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो वो कभी भी होल नंबर का पार्ट नहीं बन पाएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है। इसके बाद हम बच्चों अगर देखें थर्ड स्टेटमेंट, जो लास्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, उसमें लिखा हुआ है एवरी रैशनल नंबर हमारे पास दिया है, एवरी रैशनल नंबर, साथ साथ में बच्चों आप भी नोट करिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यार सारे के सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं होते, सारे होल नंबर्स को आप रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका रिवर्स ट्रू है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी मान लीजिए एक रैशनल नंबर सोचें, जैसे 1/2 इज अ रैशनल नंबर, 1/2 इज अ रैशनल नंबर, 1/2 इज अ रैशनल नंबर,
बट इट इज नॉट अ होल नंबर, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ये जो है ये होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, लेकिन अगर इसी का उल्टा लिखा होता, इसी का वाइसे वर्सा होता तो वो ट्रू होता। जैसे ये वाले का भी वाइसे वर्सा जो होगा, जो इसका रिवर्स स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा, इसका भी जो वाइसे वर्सा होगा, जो रिवर्स स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सारे होल नंबर्स रैशनल होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर होते हैं, पर सारे इंटीजर होल नहीं होते, सारे रैशनल होल नहीं होते। कभी भी इसमें आपको डाउट हो तो आप वो सिस्टम अपना बना लीजिए। देखिए सबसे ऊपर आपका होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे सिंपल सा बच्चों ये तरीका है, नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं आपके सारे के सारे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं आपके सारे के सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आते हैं बच्चों आपके सारे के सारे होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आते हैं आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर। मतलब सारे नेचुरल होल होते हैं, सारे नेचुरल इंटीजर होते हैं, सारे नेचुरल रैशनल होते हैं, सारे नेचुरल नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, सारे रैशनल नंबर होल नहीं होते, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नहीं होते। उल्टा चलने में सही है, सीधा सीधा आओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विद दिस बच्चों हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का छोटा सा जो हमारा लेक्चर था वो बहुत पसंद आया होगा। इसमें आज के लेक्चर में हमने एक रिमार्क देखा, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी है नंबर सिस्टम की, वो भी हमने बहुत अच्छे से की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और आपके कंसेप्ट्स क्लियर भी हुए होंगे। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सारे क्लास 9th में पढ़ने वाले दोस्तों से, स्कूल के, ट्यूशन के, कोचिंग के, शेयर करें इस वीडियो के लिंक को, और उनकी पढ़ाई भी और बेहतर करवाएं। थैंक यू।